हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो मैं आपसे यही शेयर करूँगी कि हम लोग अगर जल्दी उठ जाते हैं तो सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हमारे हस्बैंड की भी होती है। ऐसा नहीं है कि सारा काम हमारा ही है, सारी जिम्मेदारी हमारी ही है। हमारा जो काम है हम वो करते हैं। कुछ ऐसी जगह जहाँ थोड़ा अगर हेल्प हमारे हस्बैंड भी कर देते हैं तो इससे हमारे काम भी थोड़े से इजी हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी मैं अपना बताऊँ तो जैसे मैं अपने घर के काम करती हूँ जो भी है। जो अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, फटाफट जल्दी झाड़ू लगाना है, फिर किचन साफ़ करनी है, बर्तन हैं, जो भी हम लोगों लेडीज़ों के तो अनगिनत काम रहते हैं। और ये किचन के और ये सब घर के काम छोड़ के फिर और भी अदर काम रहते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना रहता है, बच्चों को खाना खिलाना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम ही ये काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कभी नहीं मिलता है समय, तो ये चीज़ अगर हमारे हस्बैंड भी थोड़ा हमारा सपोर्ट कर देते हैं तो वो चीज़ आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के ब्लॉग में मैं आपसे यही शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में उठी थी, मैंने सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी सो रही है और मैं उसको उठा रही थी, क्योंकि मैंने उससे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ कि उसको क्या है, अभी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं तो वो लेट उठ रही है। तो उसको उठाने का हम लोगों ने सोच लिया था कि हम उसको 9 बजे उठाएंगे। तो वही हम लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कह रही नहीं मम्मा, नींद आ रही है। लेकिन इसको हैबिट डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही है, स्कूल ओपन होंगे तो इन लोगों का वही रहता है कि नहीं स्कूल नहीं जाना है। तो बस सबसे पहले मैं उसको भी उठाती जा रही हूँ, अपनी बेड की क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ। सबसे मेन तो यही रहता है, बेड अगर थोड़ा गंदा रहता है ना तो उसी से ऐसा लगता है कि रूम गंदा है पूरा। तो बस थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक हो जाए, बेडशीट वगैरह क्लीन करके थोड़ा हो जाता है तो बेड ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत चेंज आ जाता है। तो बस मैं अभी ये सब बेड वगैरह क्लीन करने के बाद अपनी बेटी को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं उठ रही है। तो हस्बैंड अभी मामी सास जो थी मेरी उनको छोड़ने गए हैं, तो बस वो आ जाएंगे तो फिर वही उसको उठाएंगे। तो मैंने बेड क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं सही कर रही हूँ कि मेरी बेटी की टेबल है, स्टडी टेबल, उसके लिए मैं लेकर आई थी। क्या होता है कि वो जब वो पढ़ाई करती थी ना, या तो वो तकिया लगाती थी, तो तकिया क्या रहता है, दब जाता है, ऊपर नीचे रहता है, तो बच्चा को भी ज़्यादा झुकना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम से प्लानिंग भी कर रहे थे कि ये चीज़, जो चीज़ यूज़ वाली हैं वो लेना है, जो चीज़ यूज़ वाली हैं वो चीज़ें तो ले लें तो आसान हो जाता है। तो वही हम लोग मार्केट एक दिन गए थे, तो वो वहाँ से लेकर आए थे। मार्केट में ये हमको बहुत ही कम में मिली थी। मैं बताऊँ तो ये हमको मिली थी 400 के समथिंग मिली थी। और यही आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको ना 1000 रुपये की मिले, तो बताइएगा। तो कभी भी कोई भी सामान ख़रीदने से पहले लोकल मार्केट में जाके ज़रूर देख लीजिए। और ये जो हमने ख़रीदी थी वो हमने होलसेल की रेट रहते हैं ना, दुकान रहती है वहीं से लिया था। और वो लोग ऐसा नहीं है कि होलसेल में ही देते हैं, वैसे भी रिटेल में भी देते हैं। तो ये सोचिए 400 की वो 5 के समथिंग बोल रहे थे, लेकिन वो 4 पे मान गए थे। तो इसलिए मैं आपसे यही शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको ये चीज़ खरीदनी है तो पहले लोकल मार्केट में जाइए, फिर ये ऑनलाइन में आप खरीदिए। वो सब होने के बाद अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि घर में काफ़ी सारे ऐसे काम रहते हैं। अब मैंने क्लीनिंग, जैसे फ्रिज की क्लीनिंग, मैंने आपको वीडियो भी अपलोड किया था। उसके बाद 1-2 बार मैं किचन अपना फ्रिज क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि डेली हम लोगों को उसको ओपन करना है, सामान रखना है, तो कुछ ना कुछ गिरना है। पानी हमारा जो बर्फ़ जमी हुई है मेरे फ्रिज में, इसको भी मुझे करना है जल्दी से जल्द, या तो उसको पूरे दिन एक दिन बंद रखना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरी बर्फ़ निकलेगी। तो ये काम तो मैं हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर करती हूँ, अपने फ्रिज क्लीनिंग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। या तो कभी बेटी कुछ निकाल रही है, कभी मैं निकाल रही हूँ, कभी हस्बैंड निकाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें होता है ना, गिरता रहता है, तो वो चीज़ क्या है, गंदा होता रहता है। तो आपको पता है कि ये डेली की चीज़ है, तो इसको हफ्ते में 2 बार मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे क्या शेयर कर रही हूँ, मेन यही है। यहाँ पे देखिए, हस्बैंड मेरी बेटी को मैं बताई थी बाहर गए थे मार्केट, तो बनाना लेकर आए थे, वही बेटी को खिला रहे हैं।
तो ये क्या रहता है कि थोड़ा बहुत अगर कहीं से भी हम लोगों को सपोर्ट मिलता है ना, तो कई काम हमारे मतलब होते ना कम हो जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने इसको देखा, इसको खिलाया, और कहीं होता है अभी आज मेरे हस्बैंड का मन कर रहा था उसको पढ़ाने का, पढ़ाया भी था उसको। तो ये क्या चीज़ रहती है कि पढ़ाती तो मैं भी हूँ, लेकिन इनको टाइम नहीं मिलता, पढ़ाती मैं हूँ, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत इस तरीके का सपोर्ट कहीं मिल जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई है हमारे साथ, कोई हमारे साथ है, सपोर्ट करता है, तो काम हल्के हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये चीज़ मेरे हस्बैंड करते हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर किया था। तो देखिए सारा काम हो गया है, झाड़ू हो गई थी, पोंछा हो गया है। तो यहाँ पे किचन में मेरा काम चल ही रहा है, और यहाँ पे मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड थोड़ा पढ़ा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी फटाफट उठ गई और सारा काम भी हो गया है। अब बस खाने की तैयारी करना है। भाई मेरा रूटीन है कि यहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, फटाफट जल्दी काम करना है। तो आज बन रहा है दाल चावल रोटी। तो आज थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, घर खाली हो जाता है तो गंदा लगता है। आज मामी साथ चली गई, तो होता है ना एक सदस्य से घर, आप कभी भी देखिएगा कि जब ज़्यादा जने होते हैं घर एकदम भरा हुआ लगता है। जहाँ एक ही सदस्य अगर नहीं है, कहीं चला गया है, तो घर एकदम होता है ना खाली हो जाता है। तो और खाने भी आप देखिए कि कम बनाना पड़ता है, फिर हर चीज़ में कमी सी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है सब चीज़। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज टमाटर। मेरे हस्बैंड को ख़ास तौर से दाल बघारती हूँ ना, उसमें लाल मिर्च नहीं चाहिए, हरी मिर्ची से उनको तड़का चाहिए, हरी मिर्च का, सिर्फ प्याज टमाटर और हरी मिर्ची का। अगर उनका बस चलता है तो टमाटर भी नहीं डलवाते हैं, कहते हैं कि दाल में लाल मिर्च कौन डालता है, टमाटर कौन डालता है, बस सिर्फ प्याज से, हरी मिर्ची से, और अगर आपके पास अदरक लहसुन तो उससे। तो ख़ास तौर से जो जैसा मैं वैसे अब उनके हिसाब से लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, बाकी हरी मिर्ची मैं ज़्यादा डाल देती हूँ क्योंकि वो तीखी रहती है ना, तो इसलिए मैं 2 मिर्ची डाल देती हूँ। इसी तरीके से मैं ना ये, और ख़ास तौर से हम लोग दाल ज़्यादातर कौन सी खाते हैं, तुअर की दाल बोलते ना, अरहर की दाल खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, उड़द की दाल हो गई है। और कभी अगर और अच्छा खाना है तो सारी दाल मिला के तो फिर एक दाल वो हो जाती है। तो दाल हमारे यहाँ रेगुलर में अगर हफ्ते में 2 बार तो 3 बार तो बनती है। दाल चावल तो रेगुलर बनता ही है, एक दिन छोड़ के तो ज़रूर बनता है। तो देखिए यहाँ पे दूध भी आया था, दूध भी उबल गया था, और मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, साथ साथ चावल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस दाल में तड़का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए हैं तो प्लीज़। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।